नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए करवाते हैं माँ का स्नान। हमारा स्नान ध्यान तो हो चुका है, आइए अब करवाते हैं माता रानी का स्नान। तो दोस्तों आज की आरती पूजा हो चुकी है, माता रानी की पूजा हो चुकी है और पूजा के बाद अब रह गया है चाय वाय बनाने को। तो जा रहे हैं हम लोग चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद रह जाएगा पाठ करने को, तो थोड़ा आराम करने के बाद पाठ करेंगे। तो आइए अभी बनाते हैं चाय, फिर मिलते हैं उसके बाद। आवाज जा फिर। तो दोस्तों जय माता दी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह मैंने पूजा किया था, आरती किया था, हवन किया था, पूजा पाठ विधिवत हुई थी। पाठ जो दुर्गा सप्तशती का है वो मैंने नहीं किया है अभी। तो अब इस टाइम हमको पाठ करने का इरादा है और मुझे पाठ करना है माँ का। क्या है, जब तक पाठ में ना बैठो थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, क्योंकि 3 घंटा एक लगातार बैठना कठिन रहता है। पहले तो पता नहीं क्यों माँ के पाठ में बैठने में बहुत डर लगता है, और जब आदमी बैठ जाता है और 5वें अध्याय तक थोड़ा सा कठिन रहता है, 5वें अध्याय के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमको संस्कृत में नहीं हम कहते, क्योंकि संस्कृत के कुछ शब्द बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। उन शब्दों को कहना क्या है कि एक भी शब्द अगर इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, पाठ कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो हम पाठ करेंगे हिंदी में, एकदम हिंदी की बुक है मेरी,
मैं इसी का पाठ करती हूँ। और ये बुक मैं कहीं भी रहती हूँ, जैसे मतलब पाठ के समय, नवरात्रि के समय, नवरात्रि तो फ़िलहाल मेरी कहीं नहीं बीती, एक बार पूरी ससुराल में बीती थी 9 दिन। तो मैं ये बुक लेके गई थी क्योंकि मुझे इसी बुक से पढ़ने की आदत है, तो मैं लेके गई थी और इस बुक से मैंने पाठ किया था। तो मैं हिंदी से पाठ करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी बताइएगा। तो 9 दिन का पाठ करना पड़ता है, करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पाठ एक अध्याय कर लीजिए और बीच का कोई अध्याय कर लीजिए, फिर कुछ दिन के लिए मतलब दूसरे दिन 2 अध्याय करके फिर कुछ बीच का अध्याय कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं मतलब ऐसे करके 13 अध्याय, कुछ लोगों का मानना है कि 13 अध्याय 9 दिन में कर लीजिए तो पाठ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती का अर्गला कीलक कवच और 13 अध्याय एक बार करने पर एक पाठ कहलाता है। क्षमा याचना तो सभी करते हैं, क्षमा याचना तो करना ही करना पड़ता है। तो 13 अध्याय अर्गला कीलक कवच, साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करने पड़ते हैं माता रानी के, जिससे और पाठ 13 अध्याय का पढ़ने के बाद एक ही पाठ कहलाता है, वो 9 पाठ में गिनती नहीं आती। तो 13 अध्याय करिए और एक पाठ मानिए, इस तरह से 9 दिन करिए तो 9 पाठ कहलाते हैं। तो मैं कल दोनों टाइम स्थापना में रह गई हूँ, एक टाइम यहाँ और एक टाइम गांव में। तो कल मैं एक भी पाठ नहीं करी। अभी आज भी सुबह पूजा तो करी थी मगर पाठ नहीं करी हूँ। अगर हो सके, अभी फ़िलहाल मैं अपने से कुछ नहीं कहूँगी, माता रानी जाने क्या करती है, पर सोच मन में यही है कि अगर आज 2 पाठ निकल जाएं तो कल से सरल हो जाएगा। तो अब देखते हैं, बैठते हैं, कैसे कहते हैं, कितना कहते हैं, ये तो मुझे भी पता नहीं है। थोड़ा सा आप लोग भी इसके बारे में हमको राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया। तो दुर्गा सप्तशती के बारे में मुझे जितना नॉलेज है उतना ही मैं बता सकती हूँ। ये बात सत्य है कि अगर 13 अध्याय एक साथ पढ़ो और हिंदी की बुक हो, हर एक चीज़ विधिवत समझ में आती है। और जब बुक खोलते हैं तो हमें लगता है कि हमें याद है, लेकिन जैसे ही बुक बंद कर देते हैं वैसे ही सब कुछ भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, समझने में बहुत अच्छी है। अब इसमें क्या बखान करें, माँ दुर्गा सबसे, दुर्गा जी की पूरी कथाएं ही हैं और सुंदर अलौकिक तेज कथाएं हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहना कम पड़ जाएगा। तो कहते हैं ना, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तो सभी सुखी हैं, देवी को पूजने के बाद क्या बोलें। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें वो 13 अध्याय ही करें, आधा आधा ना करें। अलग बात है कि हम पूजा कर रहे हैं फिर उसका पाठ में मान्य ना लें, क्योंकि यही फिर 9 बार नवरात्रि जब कंप्लीट होगी, घूम के ये गई फिर वो आई, फिर ये गई फिर वो, 9 नवरात्रि के बाद उनका एक पाठ यानी एक नवरात्रि का पाठ कंप्लीट कहलाएगा। तो हम यही कहेंगे कि मतलब पाठ अगर कर सको तो पूरा करो, वरना कथा पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, कर सकते हैं सभी कथा। हाँ भैया, स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब जीवों के लिए इंद्र की अधिष्ठात्री देवी और सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। राजेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया हुआ कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं।
अभी हम बना रहे हैं चाय। मेरी आरती भी माता रानी की हो गई और आज का पाठ एक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कर पाते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। अब हम बना रहे हैं अभी चाय। चाय के बाद देखेंगे, फिर जैसा होगा तो आप लोग को बताएंगे। दोस्तों ये हम पियेंगे पानी, करेंगे फलाहार जो आपको मैंने दिखाया, क्योंकि ज़्यादा क्षमता नहीं रहती है। दोस्तों हम सबका फलाहार वगैरह हो चुका है, हम सब ने फलाहार कर लिया। अब जा रहे हैं सोने। सुबह फिर उठेंगे, फिर मिलेंगे, फिर जय माता दी से शुरुआत होगी। तो अभी गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक इसको आप देखिए, लाइक कमेंट करते रहिए।